अब यहाँ पे बीएससी फर्स्ट ईयर ये पार्ट 7 में बना रहे हैं। इसमें हम देखेंगे हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें जो आपका जो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जहाँ क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, इसके पहले यूनिट में पार्ट 6 में हमने बनाया था जिसमें क्यू इक्वल टू जीरो था। तो यदि क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो है मीन्स फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में हो जाएगी हायर ऑर्डर। ठीक है, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका ऑर्डर तो क्या है n, बट डिग्री क्या है 1, तो ये हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी जहाँ पर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो है। तो इस केस में जब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो सी एफ प्लस पी आई, जैसा कि पहले हमने देखा था कि जब क्यू इक्वल टू जीरो होता है तो केवल हम सी एफ निकालते हैं, पूरक फलन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। पर जब क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो है तो यहाँ हमें पी आई भी निकालना होगा। मतलब जो पार्ट 6 में जो हम कर रहे हैं वो इतना पार्ट तो आपको करना ही है, इसमें सी एफ निकालना है बट यहाँ पे पी आई भी निकालेंगे। तो इसका जो हल होगा वो होगा पूरक फलन प्लस विशेष समाकलन। पी आई को बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, उसका नोटेशन होता है सी एफ प्लस पी आई। तो पी आई को सी एफ निकालना तो हमने पहले पार्ट 6 में पूरा बता ही दिया है। अब हम निकालेंगे पी आई किस तरह से निकालेंगे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल ज्ञात करने की जो विधि है पी आई निकालना, पी आई हमारे जो इक्वेशन है हमारी इक्वेशन फॉर्म में हो जाती है एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू क्यू। ये देखिए यहाँ पर इसको d बाय डी एक्स की जगह हम d रखते हैं तो पूरी इक्वेशन को d में चेंज कर देंगे तो ये फंक्शन ऑफ d, y कॉमन निकल जाता है तो f ऑफ डी वाई इक्वल टू क्यू, ये हमारी इक्वेशन का फॉर्म है। तो पी आई जो होता है वो होता है 1/f/d/q, 1/f/d और q, ये होता है हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इसको हमें किस तरह से निकालना है इसको देखेंगे। तो सबसे पहले तो एक जनरल विधि है, सामान्य जनरल मेथड, सामान्य विधि जो हर किसी केस में लगती है। इसमें y मीन्स है हमारा एफ ऑफ डी मीन्स फैक्टर फॉर्म में बना लेंगे तो एफ ऑफ डी है हमारा 1/d माइनस अल्फा एंड क्यू। तो जो y है हमारा जो पी आई है, यहाँ पी आई किस फॉर्म में हो, पी आई है हमारा 1/d माइनस अल्फा क्यू के फॉर्म में यदि है तो यहाँ पर ये जो अल्फा है फैक्टर फॉर्म में तो e की पावर अल्फा एक्स, यहाँ से जैसे d माइनस टू तो e की पावर 2x हो जाएगा, q ये जो है वही रहेगा एंड e की पावर जो ये अल्फा है, देखिए ध्यान रखिए d माइनस अल्फा d माइनस टू तो यहाँ पर आएगा 2, ठीक है, और यहाँ पर इसका निगेटिव साइन। यदि d प्लस अल्फा है 1 सपोज d प्लस अल्फा यदि है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं d प्लस अल्फा को d ऑफ माइनस अल्फा। तो यहाँ पर अल्फा की जगह क्या रिप्रेजेंट होगा, माइनस अल्फा, तो साइन माइनस के साथ लेना है, ध्यान रखिए। तो वो d माइनस अल्फा मतलब e की पावर अल्फा एक्स एंड q e की पावर माइनस अल्फा एक्स, ये हमारी जनरल मेथड होती है। इसको मैं क्वेश्चंस को इसको करके देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ आपको ये क्वेश्चंस जो है डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र माइनस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू ई की पावर 5x, इसको हमने d में चेंज करा तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी डी स्क्र माइनस 3d प्लस 2y ई की पावर 5x। मतलब एफ फंक्शन हमारी जो इक्वेशन है एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू क्यू मीन्स यहाँ पर क्या ई की पावर 5x इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो सबसे पहले तो हम हमारी इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ एफ ऑफ डी क्या है, यहाँ एफ ऑफ डी है डी स्क्र माइनस 3d प्लस 2, इसको मैंने लिखा है फंक्शन ऑफ डी। तो सबसे पहले तो हम सी एफ निकालेंगे। सी एफ निकालने के लिए इसको इक्वल टू जीरो ले लेते, मतलब यहाँ पर एक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। एक्सिलरी इक्वेशन में मैंने बताया था कि यहाँ पर d की जगह m रख देते हैं तो m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू जीरो। भले ही यहाँ पर q आपका जीरो हो या ना हो, इसको इक्वल टू जीरो ही लेते हैं एक्सिलरी इक्वेशन में। क्लियर, इसके बनाए हमने फैक्टर, तो 1 और 2 दोनों फैक्टर, दोनों रूट्स इसके डिफरेंट हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस का मैंने फार्मूला दिया था। तो ये हो जाएगा c1 e टू द पावर x प्लस c2 e की पावर 2x। ये आपका हो गया cf, एक पार्ट हो गया। अब चूंकि यहाँ पर q डज नॉट इक्वल टू जीरो है तो हम यहाँ पर pi भी निकालेंगे। तो pi का फॉर्मूला बताया था, pi होता है हमारा 1/f/d/q। तो f ऑफ d मतलब था हमारा इसके फैक्टर फॉर्म में d माइनस 1 d माइनस 2 था, तो इसके हमने फैक्टर बनाए। आंशिक अवकलन से पार्शियल फ्रैक्शंस करा, पार्शियल आंशिक फलन जो आपको मेथड पहले पता है, नहीं तो मेरा इसमें एक वीडियो डाला हुआ है उसको आप देख लीजिए। तो यहाँ पर 1/d माइनस 2 इसको हम पार्शियल फ्रैक्शंस को इस तरह से सेपरेट करेंगे तो ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा 1/d माइनस 2 माइनस 1/d माइनस 1।
ठीक है, अगर आप एलसीएम लेकर देखेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू यही मिल जाएगी इसको सॉल्व करेंगे तो। इसको ए अपॉन किस मेथड से करें इसकी आप वीडियो बना रखी है मैंने, वो देखिए। तो e की पावर 5x इसके साथ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा। यहाँ अल्फा की जगह क्या दिख रहा है आपको, d माइनस अल्फा, मतलब अल्फा की जगह यहाँ है 2, यहाँ अल्फा की जगह है 1। तो इस पर हमने जो जनरल मेथड जो बताया था फॉर्मूला उसको लगाया, तो यहाँ आ जाएगा e की पावर अल्फा x मतलब e की पावर 2x, q की जगह e की पावर 5x एंड e की पावर माइनस अल्फा x मतलब e की पावर माइनस 2x। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 2x मतलब e की पावर 3x, मीन्स e की पावर 3x का इंटीग्रल e की पावर 3x अपॉन 2 मतलब e की पावर 2x इंटू e की पावर 3x मतलब e की पावर 5x अपॉन 3। इसी तरह से इसको देखें हम, तो यहाँ पर अल्फा की जगह है 1 तो e की पावर अल्फा x मतलब e की पावर x हो जाएगा, e की पावर q की जगह e की पावर 5x e की पावर माइनस x, जो मैंने अभी जनरल मेथड में फार्मूला दिया था उसको हमने लगाया है। तो यहाँ पर ये 5x माइनस एक्स मीन्स 4x, तो ये e की पावर x ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा यहाँ पर इसका इंटीग्रल करेंगे तो e की पावर 5x अपॉन 5, ठीक है, e की पावर 4x अपॉन 4 इंटीग्रल हो जाएगा इसका, तो टोटल e की पावर x एंड e की पावर 4x तो क्या हो जाएगा e की पावर 5x। तो इसका मैंने एलसीएम लिया तो ये 1/12 e की पावर 5x हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा पी। तो यहाँ पर चूंकि जब q डज नॉट इक्वल टू 0 है तो जनरल सॉल्यूशन बताया था कि जनरल सॉल्यूशन हमारा होगा CF प्लस पी। CF क्या निकला था, C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 2x एंड पी क्या निकला है 1/12 e की पावर 5x। तो ये हमारा इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह से ये जनरल मेथड है। अब यहाँ पर पी निकालने की है, हम बता रहे हैं शॉर्टकट मेथड, विशेष स्पेशल मेथड पी निकालने के लिए विशेष विधि। तो पहला केस ले रहे हैं जब q e की पावर ax के फॉर्म में हो और जो फंक्शन है f ऑफ डी उसमें a रखें वो 0 नहीं हो, तो ये तब केस लगेगा। तब यहाँ पर 1/fd, चूंकि q है e की पावर ax तो जो पी होगा वो है 1/f ऑफ डी q, मीन्स ये हमारा ये पी निकल जाएगा। तो पी बराबर हो जाएगा 1/f ऑफ डी e की पावर ax, q e की पावर ax के फॉर्म में है, तो हमें d की जगह a को रखना है। तो यहाँ पर d को किस में चेंज कर दिया, जितने भी हमारा यहाँ पर फंक्शंस g है d जा रहा है वहाँ पर हम रखेंगे a, तो 1/f ऑफ ए की पावर x, यही हमारा आंसर हो जाएगा। पर ध्यान रखें f ऑफ ए 0 नहीं होना चाहिए तभी यह लगेगा, नहीं तो आपका जो जनरल मेथड बताइए उसको ही हम लगाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए इसको पहले ये इक्वेशन दे रखी है d² अपॉन dx² प्लस 4dy अपॉन dx प्लस 3y इक्वल टू e की पावर माइनस 3x। इक्वेशन को d में चेंज करा तो d² प्लस 4d प्लस 3y कॉमन निकाला, e की पावर माइनस 3x। इसकी एक्सिलरी इक्वेशन m² प्लस 4m प्लस 3 इक्वल टू 0। ध्यान रखिए q कुछ भी हो पर एक्सिलरी इक्वेशन में इसको इक्वल टू 0 लेते हैं। इसके फैक्टर निकाले तो m प्लस 1 m प्लस 3 इक्वल टू 0 मीन्स m इक्वल टू -1 -3। दोनों रूट्स हमारे डिफरेंट हैं, तो हमारा CF हो जाएगा C1 e की पावर माइनस एक्स प्लस C2 e की पावर माइनस 3x, ये हमारा CF निकला। चूंकि Q यहाँ पर e की पावर माइनस 3x है तो हम यहाँ पर PI भी निकालेंगे। तो PI में मीन्स होगा, PI का मैंने फॉर्मूला बताया, PI मीन्स होता है 1/f ऑफ डी क्यू, फंक्शन f ऑफ डी है d² प्लस 4d प्लस 3 e की पावर माइनस 3x रखा। लेकिन यहाँ पर जब हम d की जगह -3 रख रहे हैं, यहाँ आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी की जगह -3 प्लस 3 और इसकी वैल्यू हो रही है 0। तो 0 पर यह अप्लाई नहीं होगा, तो हम इसको फिर फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे। अब फैक्टर फॉर्म में हमने निकाल चुके हैं, तो इसके फैक्टर आ रहे थे हमारे d+3 d+1, तो ये लिखा। किस फैक्टर पर 0 हो रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं d की जगह हम -3 रखते हैं तो ये 0 हो जाता है, तो इसको हम छोड़ देंगे। यहाँ रखने पर ये 0 नहीं हो रहा, तो यहाँ पर तो वैल्यू पुटअप करेंगे, यहाँ नहीं रखेंगे। क्लियर, तो ये हो जाएगा 1/d+3, क्योंकि जहाँ 0 हो रहा है उस फैक्टर को हम छोड़ देंगे, वहाँ पर हम जनरल मेथड लगाएंगे और यहाँ पर इसको हम अप्लाई कर देंगे। तो d की जगह -3 रखा, तो क्योंकि हमने जो e की पावर जब हमारा पी का फार्मूला था हमें 1/f ऑफ डी e की पावर ax, तो d की जगह a रखना था, तो यहाँ d की जगह रख दिया हमने -3 प्लस 1 मीन्स क्या हो जाएगा -2, ये 1/-2 d+3 इसमें नहीं रखेंगे क्योंकि ये 0 हो रहा है। अब इस पर हम जनरल मेथड लगा देंगे, यहाँ पर d+3, तो d+3 मतलब d माइनस ऑफ -3, तो अल्फा की जगह है -3, ध्यान रखिए। तो ये 1/-2 यहाँ e की पावर -3, क्योंकि e की पावर अल्फा x, फिर ये हमारा q और फिर e की पावर माइनस अल्फा x, तो -3 का माइनस मीन्स प्लस हो जाएगा। ये है आपका q, ठीक है, ये है आपका अल्फा। क्या है यहाँ पर, अल्फा है यहाँ पर -3। क्लियर, तो e की पावर अल्फा x, e की पावर
क्यू ए की पावर माइनस अल्फा एक्स, मतलब ये 3x हो जाएगा। तो माइनस 3x गया तो ए की पावर 0 मीन्स 1, मतलब dx, और इंटीग्रल dx मीन्स x, ये हमारा माइनस का 1/2 ई की पावर माइनस 3x और x, ये हमारा बनेगा पी आई। तो हमारा जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा सी एफ प्लस पी आई। सी एफ हम निकाल चुके हैं, दोनों को हम ऐड कर देंगे, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन का जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, पूरक फलन प्लस विशेष समाकलन। तो पूरक फलन था हमारा c1 ई की पावर माइनस एक्स प्लस c2 ई की पावर माइनस 3x, एंड पी आई की जगह रख देंगे माइनस 1/2 एक्स ई की पावर माइनस 3x, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। अब दूसरा केस है जब q हमारा साइन एक्स या कॉस एक्स के फॉर्म में हो। तो जब q हमारा साइन एक्स और कॉस एक्स होगा तो हमारा यहाँ पर 1/, तो यहाँ पर हम 1/f ऑफ डी स्क्वायर, मतलब जो हमारा फंक्शन है उसमें केवल डी स्क्वायर पर ही ऑपरेट होता है। तो 1/f ऑफ डी स्क्वायर साइन एक्स हो जाएगा 1/f ऑफ माइनस का ए स्क्वायर, मतलब माइनस ए का स्क्वायर नहीं है, ए स्क्वायर के बाद में आगे साइन माइनस रहेगा, साइन एक्स, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, केवल डी स्क्वायर कन्वर्ट होता है, डी नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से 1/f ऑफ डी स्क्वायर कॉस एक्स को लिखेंगे हम 1/f ऑफ माइनस ए स्क्वायर कॉस एक्स, माइनस ए का स्क्वायर नहीं है, ध्यान रखिए, ए स्क्वायर के आगे माइनस लगा हुआ है। तो डी स्क्वायर को हम चेंज कर देंगे माइनस ए स्क्वायर में। अब ये क्वेश्चन देखिए, मोस्ट IMP क्वेश्चन है ये, इसको आप बिल्कुल करिए। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 8 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 9y इक्वल टू 40 साइन 5x। तो डी, इसको पहले तो हम इक्वेशन को डी में चेंज करेंगे, तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी डी स्क्वायर माइनस 8d प्लस 9y इक्वल टू 40 साइन 5x। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम निकालेंगे एक्सिलरी इक्वेशन। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी एम स्क्वायर माइनस 8m प्लस 9 इक्वल टू 0। तो m के फैक्टर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 28 को लिख सकते हैं हम 4 × 7 मीन्स 2 बाहर निकल जाएगा, और ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस √7। तो ये मैंने बताया था यहाँ पर, तो इसका CF हो जाएगा c1 ई की पावर, ये आई में नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर ई की पावर ए अल्फा एक्स प्लस ये रूट के अंदर है, तो यहाँ पर कॉस एच √7x प्लस c2 ये होता है। दोनों रूट्स, एक प्लस और एक माइनस, तो दो रूट्स हमारे c1 और c2 आ चुके हैं। तो ये हमारा हो जाएगा CF। ये अल्फा मतलब ये आगे वाला रियल रूट, और ये रूट्स वाला ये यहाँ पर आता है, ध्यान रखिए, ठीक है। मतलब आप इस तरह से लिख सकते हैं, यदि अल्फा प्लस माइनस बीटा यदि है हमारे पास में इस तरह से में रूट बीटा, तो इसका CF हो जाएगा c1, CF होगा c1 e टू द पावर अल्फा एक्स, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा यहाँ पर cos h, फिर ब्रैकेट के अंदर आएगा रूट बीटा एक्स प्लस c2। ये यदि ये हमारे रूट्स इस तरह के हों तो ये आप इसको याद कर लीजिए, तो इस तरह से इसको यहाँ पर यूज़ कराएं। तो इस फॉर्मूले पर ये हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस। चूंकि हमारा q डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम यहाँ पर पी निकालेंगे, q है हमारा 40 साइन 5x। तो पी मीन्स होता, पी का फॉर्मूला हमने बताया, पी बराबर होता है 1/f ऑफ डी क्यू। तो f ऑफ डी मीन्स डी स्क्वायर माइनस 8d प्लस 9 है हमारा, और q की जगह रख दिया। अब इसके हम ये वाला जब बताया अभी मैंने फॉर्मूले में, यदि हमारे पास साइन एक्स टाइप का है तो ये डी स्क्वायर पर ऑपरेट होता है, a की जगह यहाँ 5, तो डी स्क्वायर की जगह आ जाएगा माइनस का 5 स्क्वायर, ठीक है, डी में नहीं ऑपरेट होगा, ठीक, ये ध्यान रखिए, केवल डी स्क्वायर पर लगेगा। तो ये माइनस का 25 माइनस 80d प्लस 9, तो माइनस 25 प्लस 9 मतलब ये हो जाएगा माइनस 16। अब यहाँ पर ये वैल्यू आएगी हमारी -8 को भी कॉमन को हम बाहर निकालें, -8 को यदि हम बाहर निकालें तो ये हो जाएगा 1/d+2, और 8 से 40 गया तो -5, तो ये मीन्स हमें मिलेगा -5 1/d+2 साइन 5x। अब हम चूंकि जो हमारा साइन 5x है, ये जो a है ये डी स्क्वायर पर ऑपरेट होता है, तो हमारे d+2 को हम डी स्क्वायर बनाएंगे, मतलब इसका करेंगे हम रैशनलाइजेशन। तो d-2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा a + b a - b, मतलब d स्क्वायर -4। ये अब ये d पर डी स्क्वायर आ गया यहाँ पर नीचे। हमने बताया साइन ax का जो a है वो डी स्क्वायर पर ही ऑपरेट होता है, तो जो हमारा d है वो बचता है, तो उसको हम
हर समीकरण करके डी स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, ये ध्यान रखिए आप। ठीक है, इसको ऐसा नहीं छोड़ते, इसको डी स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर -4। अब डी स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे हम, माइनस का 5 स्क्वायर, मतलब माइनस का 5 स्क्वायर मतलब -25 -4, मतलब ये हो जाएगा -29। तो -5 अपॉन -29 मतलब ये हो जाएगा 5 अपॉन 29। और यहाँ मिलेगा हमें d -2 sin 5x, मतलब ये लिखा। तो d sin 5x -2 sin 5x। d का मतलब होता है डिफरेंशियल, ध्यान रखिए, ये d का मतलब होता है d/dx, और 1 अपॉन d का मतलब होता है इंटीग्रल। तो यहाँ d है मतलब sin 5x का डिफरेंशियल करना है, तो ये हो जाएगा 5 cos 5x, इसको ऐसे ही रखा। ये हमारा हो गया pi। तो हमारा सॉल्यूशन जो होगा वो होता है CF प्लस pi। CF हम निकाल चुके हैं, C1 e की पावर 4x cos hx √7x प्लस C2, ये CF था। और पर्टिकुलर इंटीग्रल है 5 अपॉन 29, 5 cos 5x -2 sin 5x। ये हमारा आंसर है। मोस्ट MP क्वेश्चन है ये, बिल्कुल करिए इसको आप लोग, एक बार खुद करके कोशिश करिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले 2 और केस लूँगी। तो अभी हमने जो केस लिए वो है जब हमारा जो Q है वो e की पावर ax हो, या sin ax या cos x के फॉर्म में हो। अब जो नेक्स्ट केस है वो होगा हमारा जब हमारा pi मीन्स x की पावर में हो।